हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बिहार स्पेशल 7000 प्लस प्रश्नों के सीरीज को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास एवं 1857 की क्रांति के कुछ विविध प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है कि कहाँ स्थित नालंदा विश्वविद्यालय देश का ही नहीं विश्व का प्रमुख शिक्षण केंद्र था। ऑप्शन है पेशावर, अमृतसर, अहमदाबाद या बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन है 1831 ईस्वी, 1833 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1837 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1835 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा मिला। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेडिंगटन, लॉर्ड रीडिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले कहाँ अंग्रेजी शिक्षा हेतु विद्यालय खोले गए। ऑप्शन है पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर या तीनों जगह। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, पूर्णिया में, बिहार शरीफ में और भागलपुर में अंग्रेजी शिक्षा के लिए विद्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न है कि पटना में कब संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1947 ईस्वी, 1847 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1851 ईस्वी, 1853 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1847 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि संत माइकल स्कूल की स्थापना पटना में कब हुई थी। ऑप्शन है 1850 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856 ईस्वी में संत माइकल स्कूल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में कब बंगालियों ने एक आधुनिक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन है 1866 ईस्वी, 1864 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में कहाँ तेज नारायण जुबली कॉलेज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, पटना या सारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। अगला प्रश्न है कि पटना में बीएन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1881, 1883, 1886, 1889। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1889 ईस्वी में बीएन कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने बीएन कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन है विश्वेश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामनाथ सिंह या जयनारायण सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वेश्वर सिंह ने बीएन कॉलेज की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1893, 1895, 1897, 1899। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1899 ईस्वी में हजारीबाग में कोलंबस कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि बीएनआर शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज पटना की स्थापना कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1809, 1807, 1909, 1907, 1905, 1903। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1909 ईस्वी में पटना में के बीएनआर शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसने बीएनआर शिक्षा ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना किया था। ऑप्शन है हसन रिजवी, सैयद नवाब रिजवी, हसन इमाम या मौलाना मजरुल हक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद नवाब रिजवी ने। अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1913, 1915, 1917 या 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसने पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया गया था। ऑप्शन है जे स्मिथ, डेविड हेडली, मार्क रिचर्ड या जे जो जेविंग्स।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे जोजेविंक्स को पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे। अगला प्रश्न है कि नालंदा कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1918, 1920 या 1922। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 ईस्वी में नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ की स्थापना की थी? ऑप्शन है सरहद सिंह, बहादुर ईदल सिंह, चंद्रधारी सिंह या नरोत्तम मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर ईदल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कि पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1921, 1923, 1925 या 1927। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1938, 1936, 1934, 1932। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से मानी जाती है? ऑप्शन है 1859, 1861, 1863 या 1865। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1863 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1863, 1864, 1865 या 1866। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पशु प्रजनन का तथा डेयरी फार्म की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पूसा, बिहार शरीफ, सुगौली या मोतीपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पूसा में। अगला प्रश्न है कि पूसा स्थित पशु प्रजनन तथा डेयरी फार्म की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1900 में, 1902 में, 1904 में या 1906 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1902 ईस्वी में। पूसा समस्तीपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1900 में, 1902 में, 1904 में, 1906 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के समय कृषि अनुसंधान की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड रीडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1923, 1925 या 1927। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के बाद में किस नाम से जाना गया? ऑप्शन है पटना मेडिकल कॉलेज, प्रसाद मेडिकल कॉलेज, बिहार मेडिकल कॉलेज या मगध मेडिकल कॉलेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से। अगला प्रश्न है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1968, 1970, 1972 या 1974। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है चंपारण, सारण, बिहार शरीफ या मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है हसन इमाम, शकील आजिम, सैयद इमाम इमदाद अली, सैयद अता हसनैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद इमदाद अली के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित पटना में कब सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है 1870, 1872, 1874, 1876। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को कब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 2000, 2002, 2004 या 2006। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2004 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद ने कब एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की? ऑप्शन 1917, 1919, 1921, 1923।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पटना में कब गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1939, 1937, 1935, 1933। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक स्कूल कब खोला गया? ऑप्शन 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा हेतु बीआईटी एक्सटेंशन की शाखा बिहार में कब स्थापित हुई थी? ऑप्शन है 2002, 2004, 2006, 2008। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में बीआईटी एक्सटेंशन की शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। अगला प्रश्न है कि बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है नालंदा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में स्थापित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 2004, 2006, 2008, 2010। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार में आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2008, 2006, 2004, 2002। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 2008 ईस्वी में बिहार में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में आईआईटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, हाजीपुर, पटना या वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना के बिहटा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा कब बिहार में एम्स की स्थापना की गई? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010, 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2012 में बिहार में पटना में एम्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। अगला सवाल है कि बिहार में एम्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया, बिहार शरीफ, हाजीपुर, पटना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में स्थित है। अगला सवाल है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है पटना, कलकत्ता, रांची या गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में स्थापित है। ये भारत की कृषि अनुसंधान परिषद की बात की गई है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है गया, पटना, मुजफ्फरपुर या वैशाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में स्थित है बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र। और ये भारत कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। अगला प्रश्न है कि मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? ऑप्शन है बेगूसराय, नालंदा, सिवान या मोतिहारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में जल प्रबंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गया, बेगूसराय, पटना या बेतिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में स्थित है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति से विविध प्रश्न है। इसमें से पहला प्रश्न है कि देवघर जिले के किस गांव में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है नगवाडी, रोहिणी, कल्याणपुर, उदय, दाऊदनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहिणी में। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है पीर मुंशी, इनायत अली, सलमान रिजवी या पीर अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर अली जी ने किए थे। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 ईस्वी का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1 मई, 8 जून, 3 जुलाई या 10 अगस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जुलाई को।
अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था। ऑप्शन है 1857, 1858, 1859, 1860। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में सरदारी लड़ाई कब शुरू हुई थी। ऑप्शन 1856, 1858, 1860 या 1862। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन 1888, 1890, 1892, 1894। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार से बंगाल के पृथकीकरण की मांग कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 1902, 1904, 1906, 1908। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था। ऑप्शन 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार को पृथक करने की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि किसने दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की थी। ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड कर्जन, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज पंचम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथकीकरण का प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन है 1908, 1910, 1912, 1914। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। ऑप्शन है पटना, गया, रामगढ़ या नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पटना के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कब कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। तो इसका ऑप्शन 1906, 1908, 1910, 1912। तो पटना कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था तो 1912 में। तक शामिल कब होंगे तो 1912 ईस्वी में शामिल हुए होंगे। अगला प्रश्न है कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शन 1910, 1912, 1914, 1916। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सर एडवर्ड, लॉर्ड जॉर्ज, जेम्स डेविड या मार्क कूपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर एडवर्ड ने। सर एडवर्ड जो थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 1913, 1915, 1917, 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में प्रथम बार बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि माउंटेगू जेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। ऑप्शन 1919, 1917, 1915, 1913। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1919, 1916, 1917। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में प्रथम बार बिहार साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी तो मुजफ्फरपुर में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। और हिंदू भवन में इसकी स्थापना की गई थी। मुजफ्फरपुर में हिंदू भवन में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1916, 1918, 1920, 1922। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किसने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन है मौलाना मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी या पीर अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मौलाना मजरूल हक ने पटना सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी।
ऑप्शन 1919, 1921, 1923, 1925। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ था? ऑप्शन 1922, 1924, 1926, 1928। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है कि पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान कब किया गया था? ऑप्शन 1934, 1932, 1930, 1928। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांत से उड़ीसा कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1931, 1932, 1933, 1934। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 में। यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। 1936 ईस्वी में बिहार प्रांत से उड़ीसा अलग हुआ था। अगला प्रश्न है 1936 में नए बिहार का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डेविड शिफ्टन, जैक कैलिस, डेविड हुपर, मार्क कैलिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड शिफ्टन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनिस, सैफ शाह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, हसन इमाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है कि बिहार के मोहम्मद यूनिस का संबंध किस पार्टी से है? थर्ड ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पीस पार्टी, बिहार मुस्लिम डिपेंडेंट पार्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार मुस्लिम डिपेंडेंट पार्टी से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रधानमंत्री कब बने थे? जी हाँ, बिहार के प्रधानमंत्री बनाया गया था कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन 1937, 1935, 1933, 1931। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? पहली बार 1931 में, 1937 में, 1935 में, 1937 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री भी बिहार का मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की? ऑप्शन है हसन इमाम, अब्दुल कयूम अंसारी, मौलाना शौकत अली या वहाब शेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना कयूम अंसारी ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1932, 1934, 1936, 1938। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। अगला सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन 1938, 1940, 1942, 1944। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कितने अगस्त को पटना में गोलीकांड हुआ था? ऑप्शन 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 अगस्त को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हुए थे? ऑप्शन 7, 10, 11 या 13। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 लोग शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन है श्रीकांत सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह या मोहम्मद यूनिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में अंतरिम सरकार के गठन हुआ था। अगला सवाल है कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन 1944, 1945, 1946, 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बने थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र बिहार का
प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए रामदयालु सी, जय रामदास दौलत राम, जगजीवन राम या मौलाना मजरूल हक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी जय रामदास दौलत राम। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांत की स्थापना कब बिहार प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना? बिहार जो थे वो प्रांत के स्थान पर राज्य कब बना? ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 16 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन 1950, 1949, 1948, 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन 1949, 1950, 1951, 1952। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह का निधन कब हुआ था? ऑप्शन है 1959, 1960, 1961, 1962। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण सिंह के निधन के बाद कौन बिहार के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बना? ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, दीप नारायण सिंह, हसन इमाम, जगजीवन राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वैशाली, बरौनी, नालंदा या मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी में स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 22 जून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को। अगला सवाल है कि बिहार शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन 1919, 1910, 1911, 1912। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1912 ईस्वी में 100वां बिहार दिवस मनाया गया था। अगला सवाल है कि महामाया प्रसाद कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? ऑप्शन 1967, 1975, 1963, 1961। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में कब उर्दू दूसरी सरकारी भाषा घोषित हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1971, 1973, 1975। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 ईस्वी में। अगला सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? ऑप्शन 1977, 1975, 1973, 1971। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1977 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बिहार से झारखंड कब अलग राज्य बना? ऑप्शन 1998, 1999, 2000 या 2001। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 में। 14 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अगला सवाल है कि पहली बार बिहार में ग्लोबल मीट का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 2001, 2003, 2005, 2007। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2007 में। अगला प्रश्न है कि पहली बार बिहार दिवस का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 2010, 2008, 2006, 2004। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2010 में पहली बार बिहार दिवस का आयोजन हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।